स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समरा निशा। आज बात एक ऐसी तस्वीर की जिसने देश की सियासत और खासकर कांग्रेस के अंदरूनी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, जो अक्सर भाजपा और आरएसएस पर सबसे तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अचानक पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर कर संघ के अनुशासन और संगठन शक्ति की तारीफ कर दी है। इस एक पोस्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हैरान करके रख दिया है, जिसके बाद दिग्विजय सिंह को सफाई देने मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अब इस विवाद में शशि थरूर की भी एंट्री हो चुकी है। थरूर ने दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए पार्टी के अनुशासन पर बड़ी बात कही। आखिर क्या है दिग्विजय सिंह के इस यू टर्न का सच? क्या ये तारीफ है या अपनी ही पार्टी को कोई बड़ा इशारा? चलिए विस्तार से इस पूरी सियासी हलचल को समझते हैं। भारतीय राजनीति में अपने बेबाक और अक्सर विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार विवाद की जड़ कोई राजनीतिक घपला नहीं है, बल्कि प्रतिद्वंदी संगठन आरएसएस की तारीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर है। इस घटनाक्रम ने न केवल कांग्रेस के भीतर हलचल मचा दी, बल्कि अब इसमें शशि थरूर जैसे बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। विवाद की शुरुआत एक तस्वीर और अनुशासन का हवाला। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की। इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में पीएम मोदी जमीन पर अन्य स्वयं सेवकों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर के जरिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा की संगठनात्मक शक्ति और उनके कार्यकर्ताओं के अनुशासन की सराहना की। दिग्विजय सिंह का तर्क था कि किसी भी संगठन की मजबूती उसके जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और उनके समर्पण में निहित होती है। हालांकि इनका इरादा अपनी पार्टी को आईना दिखाना था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया पर इसे दुश्मन की तारीफ के तौर पर देखा गया। अपनों के निशाने पर आए दिग्विजय सिंह, शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल। जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, कांग्रेस के भीतर और बाहर दिग्विजय सिंह की आलोचना शुरू हो गई। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के निशाने पर आने के बाद सिंह को तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ा। विवाद को बढ़ता देख उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने हमेशा भाजपा और आरएसएस की विचारधारा का पुरजोर विरोध किया है और मरते दम तक करता रहूंगा। मेरी लड़ाई उनकी विचारधारा से है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर राजनीतिक संगठन को मजबूत होने की जरूरत है। उन्होंने गोडसे का जिक्र करते हुए कड़ा प्रहार किया और कहा कि हमें गोडसे जैसे हत्यारों की विचारधारा से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी टिप्पणी केवल संगठनात्मक ढांचे को लेकर थी, न कि मोदी या संघ की नीतियों के समर्थन में। शशि थरूर का समर्थन, अनुशासन जरूरी है। इस पूरे विवाद में अब तिरुवनंतपुरम के सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की एंट्री हुई है। थरूर ने दिग्विजय सिंह के रुख का बचाव करते हुए संतुलित बयान दिया है। थरूर ने कहा, संदर्भ समझना जरूरी। थरूर ने अपील की कि दिग्विजय सिंह के बयान को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए, केवल एक हिस्से को पकड़कर विवाद नहीं करना चाहिए। थरूर ने स्वीकार किया कि दिग्विजय सिंह ने संगठन को मजबूत करने की जो बात कही है वो सही है। उन्होंने कहा, मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत हो, हमारे संगठन में अनुशासन होना चाहिए। हालांकि थरूर ने यह भी साफ किया कि तस्वीर पोस्ट करने के पीछे दिग्विजय सिंह की क्या मंशा थी, उसका विस्तृत जवाब वो खुद ही देंगे। राहुल गांधी को टैग कर दिया, विकेंद्रीयकरण की सलाह। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कांग्रेस के भीतर बड़े सुधारों की वकालत की। उन्होंने पार्टी में सत्ता के विकेंद्रीयकरण की जरूरत पर जोर दिया और इस पोस्ट के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी टैग कर दिया। दिग्विजय सिंह का मानना है कि जब तक कांग्रेस वार्ड और ब्लॉक स्तर पर खुद को मजबूत नहीं करती, तब तक वो भाजपा जैसी कैडर आधारित पार्टी से मुकाबला नहीं कर पाएगी। उन्होंने पार्टी के वोट चोरी अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हम अभियान की बात तो करते हैं, लेकिन वार्ड स्तर पर हमारा संगठन आखिर है कहाँ। दिग्विजय सिंह का ये कदम कांग्रेस के लिए एक आत्म मंथन का विषय बन गया है। जहां एक तरफ कार्यकर्ता इसे वैचारिक कमजोरी मान रहे हैं, तो वहीं सिंह और थरूर जैसे नेता इसे चुनावी जीत के लिए जरूरी संगठनात्मक सर्जरी के रूप में देख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी के ढांचे पर सवाल उठाए हैं।
लेकिन पीएम मोदी की तस्वीर का सहारा लेना निश्चित रूप से एक ऐसा दांव था जिसने कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में खलबली मचा दी है। कुल मिलाकर मामला अब सिर्फ एक तस्वीर तक सीमित नहीं रह गया है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के बहाने अपनी ही पार्टी के संगठन और वार्ड स्तर की कमजोरी पर उंगली उठा दी है। शशि थरूर का समर्थन ये बताता है कि कांग्रेस के भीतर एक घड़ा ऐसा है जो मानता है कि बिना कड़े अनुशासन और संगठनात्मक मजबूती के भाजपा से मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह अब इसे डैमेज कंट्रोल के जरिए वैचारिक लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को टैग कर सुधारों की मांग करना ये साफ करता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर संगठन को लेकर बड़ी बहस छिड़ने वाली है। अब देखना होगा कि दिग्विजय की इस नसीहत को पार्टी हाईकमान कितनी गंभीरता से लेता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहने निशाने।